हेलो दोस्तों, अभी हम बात करते हैं फर्स्ट एड सेफ्टी इंटरव्यू के बारे में। फर्स्ट एड करने का तरीका हम जानेंगे कि कोई कट इंजरी हो जाता है तो उसको फर्स्ट एड कैसे करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज फर्स्ट एड केस। सबसे पहले हम जानेंगे कि फर्स्ट एड केस होता क्या है। सेकेंड में हम देख रहे हैं फर्स्ट एड फॉर कट इंजरी। कट इंजरी अगर साइड पे ऐसा कुछ इंजरी हो जाता है जिससे उंगली वगैरह कट जाए, पैर कट जाए, तो उसका हम फर्स्ट एड कैसे करेंगे, क्या तरीका है, उसके बारे में हम जानेंगे। और थर्ड नंबर में देख रहे हैं एडिशनल इंडस्ट्रियल स्पेसिफिकेशन कंसीडरेशन। एडिशनल आपको क्या कंसीडर करना है उसमें, अगर जो फर्स्ट एड हो जाता है और फर्स्ट एड को आप अटेंड करते हैं तो उसमें एडिशनल क्या आपको ख्याल रखना है, उसके बारे में हम बात करेंगे। ये वीडियो अगर जो आप अच्छे से देखते हैं तो आपको फर्स्ट एड करने का तरीका आपको पता चलेगा। सबसे पहले हम देख रहे हैं व्हाट इज फर्स्ट एड केस। फर्स्ट एड केस होता क्या है। A first aid case refers to a situation where immediate care or treatment is provided to a person who has been injured or suddenly taken ill। यहाँ पे क्या है ना, एक फर्स्ट एड केस ऐसा कोई सिचुएशन को हैंडल करता है जहाँ पे इमीडिएट केयर करने का ट्रीटमेंट इमीडिएट उसको चाहिए, और या कोई आदमी इंजूर वगैरह हो जाता है तो वहाँ पे इमीडिएट उसको ज़रूरत पड़ता है ट्रीटमेंट का, और सडनली भी बीमार वगैरह हो जाएगा जे तो वहाँ पे इमीडिएट ट्रीटमेंट का केयर करने की ज़रूरत होती है। जब तक हम उसको हॉस्पिटल ना पहुँचा दे उससे पहले केयर करना, उसी को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट एड केस बोलते हैं। यहाँ हम देखते हैं फर्स्ट एड फॉर कट इंजरी। कट इंजरी होता है तो उसके लिए क्या फर्स्ट एड में हम ख्याल रखेंगे। सबसे पहले आपको देखना है स्टॉप द ब्लीडिंग। सबसे पहले जो ब्लीडिंग होता रहता है उसको स्टॉप करना है। अप्लाई जेंटल प्रेशर विथ अ क्लीन क्लॉथ और बैंडेज एट लीस्ट 5 मिनट। आपको क्या करना है, अप्लाई करना है एक बैंडेज जो होता है ना, ये साफ़ सुथरा कपड़ा, 5 मिनट तक उसको दबा कर प्रेशर के साथ अच्छे से रखेंगे बंद करके, कम से कम 5 मिनट। और नहीं तो फिर उसको पकड़े रहेंगे, अगर ये वो खून बंद नहीं होता है तो उसको पकड़े ही रहेंगे, उस कपड़े को छोड़ेंगे नहीं। तो सबसे पहले आपको ख्याल रखना है उसमें कि ब्लीडिंग को स्टॉप करना, मतलब खून जो निकल रहा है उसको बंद करना, सबसे पहले आपका मोटिव होना चाहिए। सेकेंड में हम देख रहे हैं क्लीन द वुंड। क्या बोला है ना, क्लीन द वुंड। घाव जो होता है ना, घाव, जख्म को वुंड बोलते हैं। तो क्लीन जो वुंड, तो जख्म को क्या है ना, साफ सुथरा करने का आपको देखना है। रिंस विथ कूल और लक वार्म वाटर एंड मिल्ड सोप। अवॉइड यूजिंग हार्श सोप, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और आयोडीन। यहाँ पे क्या बोल रहा है ना, कूल ठंडे पानी वगैरह होता है या साफ़ सुथरा पानी जो अच्छा होता है, और मिल्ड सोप जैसे आजू बाजू में लगा हुआ है तो उसको उससे साफ़ कर सकते हैं। और दूसरा कुछ जो भी होता है, हर्ष सोप वगैरह होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और आयोडीन, ये सब का इस्तेमाल आपको नहीं करना है, सिर्फ उसको पानी से साफ़ करना है, आपको क्लीन करना है, ठीक है। थर्ड में हम देख रहे हैं रिमूव डेब्रीज। रिमूव डेब्रीज का मतलब क्या है, जेंटली रिमूव एनी डेब्रीज और फॉरिजन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द वुंड। वहाँ पे कुछ भी अलग से कोई गर्दा वगैरह, डस्ट वगैरह लगा है या कुछ भी फॉरिजन ऑब्जेक्ट्स मतलब बाहर का कोई सामान वगैरह उस पर लगा है तो जख्म पर से उसको आराम से हटाना है और साफ़ करना है, रिमूव करना है। फोर्थ नंबर में देख रहे हैं अप्लाई एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट। यहाँ पे क्या बोल रहा है ना, अप्लाई द थिन लेयर टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। यहाँ पे क्या बोल रहा है, एंटीबायोटिक का मतलब लेयर क्या है ना, पतले लेयर से उस पर लगाना है, जो इन्फेक्शन के रिस्क से, इन्फेक्शन का जो खतरा बना होता है जख्म वगैरह कटने से, स्किन कटने से, तो उससे बचा जा सके, ठीक है ना। तो एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना है। फिफ्थ नंबर में देखो कवर द वुंड। कवर द वुंड मतलब क्या है ना, यूज अ स्टेराइल बैंडेज और ड्रेसिंग टू प्रोटेक्ट द वुंड। यहाँ पे क्या बोला, स्टेराइल बैंडेज या ड्रेसिंग करना, प्रोटेक्ट द वुंड, जख्म को प्रोटेक्ट करने के लिए, जख्म को इन्फेक्शन से बचाने के लिए वहाँ पे क्या बोल रहा है ना, आपको ड्रेसिंग करना है या स्टेराइल बैंडेज जो होता है उसका इस्तेमाल करना है। यहाँ हम 6th नंबर में देख रहे हैं मोनिटर एंड मेंटेन। मोनिटर एंड मेंटेन, कीप द वुंड क्लीन एंड ड्राई। हमेशा जख्म को क्या है, साफ सुथरा रखना और सूखा रखना है। एंड चेंज द ड्रेसिंग डेली। जो भी आप ड्रेसिंग किए, वहाँ पे बैंडेज लगाएं या ड्रेसिंग लगाएं तो उसको डेली बेसिस पे चेंज करना है। जो उसमें ब्लड वगैरह लगेगा या वो भीग जाता है तो उसको हमेशा क्या है, डेली बेसिस पे बैंडेज को चेंज करके न्यू बैंडेज आपको वहाँ पे लगाना है। तो ये क्या है, फर्स्ट एड करने के लिए कुछ इम्पोर्टेंस टॉपिक था। अभी हम आगे देखते हैं।
यहाँ हम देख रहे हैं एडिशनल इंडस्ट्रियल स्पेसिफिकेशन कंसिडरेशन। आपको इंडस्ट्रियल एडिशनल क्या लेना है, स्पेसिफिकेशन जो होता है कंसीडर क्या करना है एडिशनल अलग से। तो सबसे पहले देखते हैं रिपोर्ट द इंसिडेंट। अगर जब फर्स्ट एड केस ऐसा कट वगैरह जाता है तो सबसे पहले रिपोर्ट करना है इंसिडेंट को। इन्फॉर्म योर सुपरवाइजर और एचआर डिपार्टमेंट, जो भी आपका सुपरवाइजर या एचआर डिपार्टमेंट उसको क्या है रिपोर्ट को इंसिडेंट को इन्फॉर्म करना है। सेकेंड में हम देख रहे हैं सीक मेडिकल अटेंशन। सीक मेडिकल अटेंशन इफ़ द कट इज डीप, अगर ये कटा हुआ गहराई में है, जैग्ड और वॉन्ट स्टॉप ब्लीडिंग। क्या बोल रहा है, अगर ये ब्लीडिंग वगैरह रुक नहीं रहा है और गहराई से कटा हुआ है तो मेडिकल अटेंशन लेंगे, मेडिकल के लिए फ़ौरन उसको हम भेजेंगे। थर्ड में हम देख रहे हैं टेटनस शॉट। टेटनस शॉट इफ़ यू हैव नॉट हैड अ टेटनस शॉट इन द लास्ट 10 ईयर, अगर ये आप 10 साल के अंदर में कोई टेटनस शॉट नहीं लिए तो आपको टेटनस शॉट लेना बहुत ज़रूरी है। फोर्थ नंबर में हम देख रहे हैं वेयर प्रोटेक्टिव गियर। प्रोटेक्टिव गियर यूज ग्लव्स, सेफ्टी ग्लासेस और अदर पीपीई टू प्रिवेंट फर्दर इंजरी। आगे की इंजरी से बचने के लिए आपको क्या है ना ग्लव्स, सेफ्टी ग्लास और अदर पीपीई जो भी जॉब के हिसाब से पहनना होता है वो पहनना है और पूरे वर्कर को इसके बारे में ट्रेनिंग देना है। फिफ्थ नंबर में देख रहे हैं क्लीन एंड डिसइंफेक्ट। क्लीन एंड डिसइंफेक्ट मतलब क्या है, क्लीन एंड डिसइंफेक्ट द एरिया एंड इक्विपमेंट इन्वॉल्व। जिस भी एरिया में ऐसा इंजरी हुआ है उसको साफ़ सुथरा करें, डिसइंफेक्ट करेंगे और जो भी इक्विपमेंट उसमें इन्वॉल्व है उसको भी साफ़ सुथरा करेंगे। तो ये क्या है एडिशनल है, ये आपको क्या है फर्स्ट एड करने के बाद ये सब आपको भी एडिशनल स्टेप लेना होता है। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए कि और भी सेफ्टी का अच्छे इंपॉर्टेंट वीडियो हम आपके साथ शेयर करते रहें। थैंक यू।